नमस्कार दोस्तों, देखेंगे आगामी एक बार फिर से कैबिनेट तिथि घोषित कर दिया है 2 सितंबर 2025। काफ़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने जा रही है 10:30 बजे मॉर्निंग से। पिछले कैबिनेट में आप लोग जानते होंगे कि बिहार में अभी जितने भी महिला होंगे, हर एक परिवार में एक महिला को 10,000 सहायता राशि दी जाएगी रोजगार हेतु। और ये सहायता राशि जो है आप लोग को 15 से 20 सितंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप रोज़गार ओपन करते हैं तो उसके बाद फिर से 2 लाख रुपया प्रदान की जाएगी। ये आप लोग पिछले कैबिनेट में देखे भी होंगे। बाकी पिछले कैबिनेट से काफ़ी सारे कर्मचारी का सैलरी भी बढ़ोतरी हुआ है। किसान सलाहकार सहित स्वास्थ्य विभाग के तहत जो भी अभी संविदा पे कर्मचारी कार्यरत था, उन लोग का सैलरी बढ़ोतरी हो गया है। और आप लोग को बता दूँ, अगर कहीं भी आप लोग संविदा पे ख़ास करके जो संविदा पे कार्यरत है, हम संविदा की बात कर रहे हैं, जो संविदा पे कार्यरत कर्मचारी है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा किया गया है कि जो भी आप लोग का वर्तमान सैलरी है, वो वर्तमान सैलरी में 8,000 से लेकर के 15,000 तक बढ़ोतरी की जाएगी। ये फाइनली घोषणा हो गई है, तो आप निश्चिंत रहेंगे। बिहार में जो भी संविदा कर्मचारी होंगे, आप लोग का सैलरी बहुत जल्द बढ़ोतरी होंगे, आप लोग की चर्चा हो रही है। बाकी खास तौर पे हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारी। आउटसोर्सिंग कर्मचारी का काफ़ी बड़ा शोषण हो रहा है बिहार में। और लगातार कमेंट आते रहते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी का क्या कुछ होने वाले है या नहीं है। तो आगे यहाँ पे समझ लेंगे, जो छापा लगा है इसके बारे में समझ लेंगे। जो बिहार में आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो बिहार सरकार को किस तरह से कमीशन मिलता है और कैसे बहाली होता है इसमें, और जो आप लोग का सैलरी नहीं पुनरीक्षण हो पाती है, और जो परमानेंट की समस्या है, ये काफ़ी बड़ा समस्या है। इसके लेकर आगे आप लोग समझ लेंगे कि ये परेशानी क्यों है अभी बिहार में, ख़ास तौर पे आउटसोर्सिंग कर्मचारी के ऊपर, और क्यों नहीं हो रही है परमानेंट और सैलरी पुनरीक्षण। इसके बारे में आप लोग समझ जाएंगे कि बिहार सरकार के इसमें कितना प्रतिशत कमीशन मिलता है, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी को इतना बड़ा शोषण हो रहा है। आगे आप लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे कैबिनेट पे चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे आयकर विभाग की जांच हुआ है। बिहार सरकार की भर्तियों पर निजी कंपनियों का कब्जा, बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। मतलब जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, ये ज़्यादातर जो है एजेंसी प्रोवाइड करवा रही है, और इस पे जो है बड़े बड़े अधिकारी का जो है कब्जा है, और उसी को जो है कमीशन मिलता है। इसीलिए जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी अभी शोषण के शिकार है। यहाँ पे देखेंगे, जानकारी दी गई है कि आयकर विभाग के अनुसार बिहार सरकार की संविदा भर्तियों पर एक कंपनी का कब्जा है। यह कंपनी राज्य के शीर्ष अधिकारियों को रिश्वत देती है और विभिन्न विभागों में प्रत्याशियों से पैसा लेकर उनकी भर्ती करवाती है। पढ़े इन इन्वेस्टिगेशन की पहली किस्त। ये मतलब जो आयकर विभाग की छापा लगा हुआ है, ये 28/8/2025 का लगा है। बाकी यहाँ पे देख लेंगे, ये 30/8/2025 का रिपोर्ट है। जैसे ही छापा लगा है उसके बाद ये खुलासा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी अभी एजेंसी है, वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी काफ़ी सारे विभागों में प्रोवाइड करवा रही है, और ये मतलब फ्री में प्रोवाइड नहीं करवा रही है, कुछ मोटी रकम लेते हैं, उसके बाद जो है आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी प्रोवाइड करवाते हैं। और इसमें जानकारी दी गई है कि जो भी ये बड़े बड़े एजेंसी है, इस पे जो है बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इसीलिए जो है ये शोषण के शिकार है आउटसोर्सिंग कर्मचारी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 1 साल 2 साल पहले ही काफ़ी सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी आयकर विभाग को मतलब ये रिपोर्ट दिए थे, तब जाकर 1 साल बीते, 1 साल के बाद जो है ये आयकर विभाग जो है छापा किए हैं, उसके बाद ये खुलासा हुआ है। इसके बारे में समझ लेंगे। देखिए, जानकारी दी गई है, यहाँ पे पटना से न्यूज़ निकल कर आ रही है। जानकारी दी गई है, ठीक 1 साल पहले जून 2024 पटना में आयकर विभाग के तत्कालीन प्रावधान निदेशक अन्वेषण रंजन कुमार ने बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को पत्र लिखकर उनका ध्यान एक बड़े घोटाले की ओर इंगित किया। प्रधान निदेशक ने लिखा कि उर्मिला इंटरनेशनल, देखेंगे अभी जो बिहार में उर्मिला इंटरनेशनल है, इसके तहत काफ़ी सारे कर्मचारी है, बेल्ट्रॉन सहित डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, प्यून, अन्य तरह के काफ़ी सारे, स्वास्थ्य विभाग से लेकर काफ़ी सारे विभागों में जो है अभी उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत है। तो अगर आप भी उर्मिला से है तो इसके बारे में समझ लेंगे। जानकारी दी गई है, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन नामक 2 कंपनियों ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों की संविदा भर्तियों पर लगभग एकाधिकार कायम कर लिया है। जानकारी दी गई है कि बिहार में भी जो 4400 डिपार्टमेंट है या प्राइवेट एजेंसी या बिहार सरकार के उपक्रम काफ़ी सारे हैं, तो वो सभी जगहों पे जो है ज़्यादातर जो है उर्मिला इंटरनेशनल और यहाँ देखिए उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन नामक 2 कंपनियां हैं, ये एकाधिकार जमा लिया है, मतलब कंपनी प्रोवाइड करवाने में। ज़्यादातर जो है इन्हीं सब विभाग से कर्मचारी अभी बिहार में कार्यरत है।
जो अभी बेल्ट्रॉन से कार्यरत है 20,000 22,000 के समथिंग आउटसोर्सिंग कर्मचारी, ये उर्मिला के थ्रू ही जाते हैं और जो ये शोषण के शिकार है ये उर्मिला को लेकर ही है। बाकी यहाँ पे देखेंगे आयकर विभाग के अनुसार ये कंपनियां पेपर लीक घोटाले में भी शामिल थे। जानकारी दी गई है, ये आयकर विभाग का ये रिपोर्ट है, ठीक है। देखिए जानकारी दी गई है, आयकर विभाग का कहना है कि ये जो भी कंपनियां हैं ये पेपर को जो लीक करवाते हैं इसमें भी इन लोग का हाथ है। बाकी यहाँ देखिए 50 पन्नों से अधिक फैले इस पत्र में आयकर विभाग निदेशक बिहार सरकार के उच्चतम पदों पर असीम अधिकारियों से लेकर जिला स्तर के बेशुमार कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने ये कंपनी कथित तौर पर रिश्वत, दीपावली पर महंगे तोहफे, सोने और चांदी के सिक्के दिया करती थी ताकि इसके जरिए विभिन्न विभागों में संविदा पर भर्तियाँ कराया जा सके। आयकर मतलब जानकारी दी गई है, इन जो भी ये कंपनियां हैं ये मतलब जिला स्तर से लेकर मतलब जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सभी से मिले हुए हैं, ठीक है। आयकर विभाग के मुताबिक ये कंपनियां इन प्रत्याशियों से 15,000 से लेकर के 50,000 रुपया लेती है। देखिए आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में जो हॉस्पिटल में डाटा एंट्री ऑपरेटर हाल ही में अभी प्रोवाइड की गई थी उर्मिला इंटरनेशनल से, वो खुद पैसा पे बहाली हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जाइए और टाइपिंग दे करके जो है आ जाइए। काफ़ी सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे, वो आप लोग जानते भी होंगे कि किस तरह से बहाली हो रहा है, ठीक है। ये मैं अपने 100% प्रूफ भी कर देंगे जो उर्मिला इंटरनेशनल है, और भली भांति सब जानते हैं कि उर्मिला किस तरह से मतलब आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम यही कहेंगे जो अभी उर्मिला से कर्मचारी कार्यरत है, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ना है। आगे इसके बारे में और समझ लेंगे डिटेल से। जानकारी दी गई है, इस पत्र में लिखा गया है कि ये कंपनियां बिहार सरकार के विभिन्न पदों के लिए कार्यालय और विभागों में कर्मचारी मुहैया करवाती है और नौकरी पाने वाले प्रतिभागियों से पैसा लेती है। आयकर विभाग का ये साफ कहना है, और ये खुलासा खुद अविनाश किए हैं, जो उर्मिला के डायरेक्टर है अविनाश कुमार, ये खुद वही मतलब ये खुलासा किए हैं, ठीक है। जानकारी दी गई है, आयकर विभाग ने कुमार अविनाश और इस कंपनी के प्रति, देखिए जानकारी दी गई यहाँ पे कि आयकर विभाग ने कुमार अविनाश और इस कंपनी के प्रति कठोर कार्रवाई की मांग की ताकि संविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। देखिए जानकारी दी गई है, द वायर हिंदी या सीरीज बिहार की इस सियाह अध्याय को उजागर करती है कि नीतीश कुमार के शासन के दौरान सरकारी भर्तियाँ किस कदर बहाली होती गई है। यह पहली किस्त इस घोटाले की कार्यप्रणाली पर केंद्रित है। आगे और भी देख लेंगे, बाकी इसको हम अपने टेलीग्राम साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इस आर्टिकल को आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएंगे कि बिहार में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो आखिर ये शोषण के शिकार क्यों है। उत्तर प्रदेश सहित एमपी काफ़ी सारे राज्यों में आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, वो सभी कर्मचारी को परमानेंट सहित समान काम का समान वेतन तक का लाभ मिल चुका है। बाकी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है वो लोग जो है परमानेंट हो गया है, आप लोग देखे होंगे पिछले वीडियो में। तो यही है अविनाश का घर, जो उर्मिला इंटरनेशनल, देखिए जानकारी दी गई है, पटना के बेली रोड स्थित कुमार अविनाश का घर, ये उनका फोटो हो गया। और इसमें साफ साफ जानकारी दिया गया है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रोवाइड की जाती है कोई भी विभाग में तो रिश्वत लेकर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ऐसी रिश्वत के चलते जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी अभी शोषण के शिकार है, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी करवाते हैं प्रोवाइड तो डायरेक्ट कोई भी विभाग उन लोग को सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। जो प्रोवाइड की है उर्मिला उसको भेजते हैं और उर्मिला जो है कर्मचारी को भेजते हैं। इस बीच में जो है कर्मचारी से 2 से 3 हज़ार रुपया जो है सैलरी कटौती हो जाती है जीएसटी के नाम से, और जो है समय पे जो है सैलरी पुनरीक्षण नहीं हो पाते। सैलरी पुनरीक्षण इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि जो भी उन लोग की सैलरी होती है वो पुनरीक्षण जो सैलरी होना चाहिए वही सैलरी जो है भ्रष्ट नेता और बड़े बड़े अधिकारी को समय पे जो है पे करना होता है। इसलिए जो है बिहार के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है वो ज़्यादातर शोषण के अभी शिकार है। बाकी इस आर्टिकल को आप लोग पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी इतना शोषण के आखिर शिकार क्यों है और क्यों परमानेंट नहीं हो रही है। बाकी इसको आप लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा आर्टिकल है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। आयकर विभाग जो है खुलासा किया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी बिहार में किस तरह से शोषण के शिकार है।